मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स किए थे अकाउंटिंग के, आज हम करेंगे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, टू फाइल टैक्स रिटर्न। क्या एक ऑब्जेक्टिव है कि टैक्स जब हमने फाइल करना है, टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो उसके लिए हेल्पफुल होता है। द रिलायबल एंड क्रेडिबल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइड द बेस्ट बेसिस फॉर फाइलिंग रिटर्न्स फॉर डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो उन्होंने क्या कहा है कि अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिलायबल होंगे, मतलब कि करेक्ट होंगे, जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, रिलायबल होंगे, तो वो क्या हमारे लिए बेस्ट बेस बन जाएगा जिस पे हम रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब हम उसके अकॉर्डिंगली अपने टैक्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने कितनी पेमेंट करनी है। ठीक है, टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप्स। अकाउंटिंग एम्स टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस थ्रू द डिसीजन मेकर्स। अकाउंटिंग का एम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है? फाइनेंशियल रिजल्ट और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। ठीक है, टू डिसीजन मेकर्स। किनको प्रोवाइड करनी है? डिसीजन मेकर्स को, जो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, जैसे ओनर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्चर्स एक्सेट्रा, फॉर द पर्पज ऑफ साउंड एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ताकि वो सही डिसीजन ले सके। तो अकाउंटिंग का मेन एम क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड। किसको प्रोवाइड करनी है? डिसीजन मेकर्स को, ताकि वो सही तरह से डिसीजन ले सके। टू हैव कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ऑफ द फर्म। Accounting furnishes up-to-date information about the assets possessed and its obligations। उन्होंने क्या कहा है कि जो अकाउंटिंग है वो हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि हमारी क्या एसेट्स है हमारे पास, और हमारी ऑब्लिगेशंस क्या है, मतलब हमारी ड्यूटीज़ क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है हमारी। Hence nobody can claim nothing else than what is due to him। तो इसीलिए कोई भी क्लेम नहीं कर सकता किसी चीज़ को जो उसके पास ड्यू है। ठीक है, टू पोर्ट्रे द लिक्विडिटी position। Accounting records provide information about how a business obtains and utilities cash, about its borrowings and repayment of borrowings, capital transactions, dividends and other distribution of resources to owners and other factors that may affect the liquidity and solvency of the business। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? हाउ अ बिजनेस ऑब्टेन्स एंड यूटिलाइज कैश, कि बिजनेस को कैश कहाँ से रिसीव होता है और कैश को कैसे यूज़ करता है। ठीक है, अबाउट इट्स बोरिंग्स, की कैश को यूज़ कैसे करेगा, या तो बोरिंग्स वगैरह लेगा, मतलब कि या देगा किसी को बोरिंग्स, या पेमेंट करेगा, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, या लोन लिया है तो उसकी पेमेंट करनी है, कैपिटल ट्रांजैक्शन करनी है, डिविडेंड करनी है, या अदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑनर्स एंड अदर फैक्टर्स, और बाकी सारे फैक्टर्स जो बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा टू इनेबल परफॉर्मेंस बजटिंग। इट डिवाइजेज रेमेडियल मेजर्स फॉर द डेविएशंस बिटवीन द एक्चुअल एंड बजटेड परफॉर्मेंस। तो ये हमें सही मेथड्स प्रोवाइड करता है करेक्शन के, कि जो हमने एक्चुअल प्लान किया था या बजटेड परफॉर्मेंस जो हमने एक्चुअल प्लान किया था और जो बिजनेस में हुआ है, ठीक है, तो उनमें अगर कोई कमी आ जाती है तो उसके लिए हमें सही मेथड्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ गया टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनका हम सही तरह से यूज़ कैसे कर सकें। इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द एफिशिएंसी और अदरवाइज ऑफ द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। तो ये हमें ज़रूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किस चीज़ के बारे में, कि हम एफिशिएंसी और अदरवाइज ऑफ द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, की जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं या उनका प्रॉपरली कैसे यूज़ कर सकते हैं। इट ऑल्सो facilitates the decisions regarding the changes in the manner of acquisition, utilization, preservation and distribution of scarce resources। और ये हमारे हेल्पफुल करता है डिसीजंस लेने में। किससे रिगार्डिंग डिसीजंस लेने में? ये चेंजेस इन अ मैनर ऑफ एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, कि ये जो स्कार्स रिसोर्सेज हमने कहाँ से लेने हैं, इनका यूज़ कैसे करना है, कैसे संभाल के रखने हैं, कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टू प्रोवाइड information for internal reporting।
Accounting also provides necessary data and information to the managers for internal reporting and formulation of overall policies. तो जो अकाउंटिंग है वो हमें ज़रूरी डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. किसे प्रोवाइड करता है? मैनेजर को, ताकि वो इंटरनल रिपोर्टिंग कर सके और जो भी उसने पॉलिसीज़ बनानी है वो ईजिली बना सके. हेल्पफुल इन रैशनल डिसीजन मेकिंग. Accounting records helps a businessman to take following decisions like choosing most profitable product mix, diversification of products, closing the product or department, make or buy decision, renewal or replacement of machinery, accepting or rejecting an order, fixing sale price of products and many more issues. जो अकाउंटिंग है वो बिजनेसमैन की हेल्प करती है ये सारे डिसीजंस लेने में. ठीक है, मतलब सिंपल है कि वो बिजनेसमैन की हेल्प करती है. कोई भी अगर बिजनेस का डिसीजन लेना है तो उसमें अकाउंटिंग है वो मेन रोल प्ले करती है. ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए हैं. आप इनको अपने कॉपीज़ पे नोट कर लेना और लर्न कर लेना. ओके, थैंक यू.